तो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10 भारतीय वन का जो बुक है जीव विज्ञान, उसका 4th चैप्टर उत्सर्जन। ठीक है, और उत्सर्जन में अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 17 तक है। ठीक है, आज हम दोस्तों इस वीडियो में 1 से लेकर 17 तक पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न सोल्व कराने वाले। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा 17 तक। ठीक है, तो एकदम सिंपल वाइज आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक वर्ड में आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए एक वर्ड में आपको क्वेश्चन का आंसर बताते चलते। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट का, हर बुक का, जी हाँ दोस्तों, हर सब्जेक्ट, हर बुक का, हर चैप्टर का आपको अति लघु लघु अति उत्तरीय प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उत्सर्जन का फर्स्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। ठीक है, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है। ठीक है, उसके बाद आइए एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। ठीक है, यानी ऐसे उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखना है जो क्या हो, एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यूरिया हो गया। ठीक है, एक ही पूछा है तो एक ही बताते, यूरिया। उसके बाद आइए थर्ड है, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है। ठीक है, तो अमोनिया यूरिया से कम जटिल एवं ज़्यादा विषैला है। ठीक है, यानी यूरिया क्या है, वो ज़्यादा जटिल और ज़्यादा विषैला है। ठीक है, अब आइए चौथा नंबर है ये। चौथा नंबर क्या है, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर, यहाँ बाहर लिखा हुआ है लेकिन है बाहर निकलता है। ठीक है, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। ठीक है, तो अमीबा में क्या है, किस विधि से निकलता है, तो प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा के विसरण द्वारा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा से विसरण द्वारा निकलता है। ठीक है, अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र मार्ग क्या है। मूत्र मार्ग क्या है, देखिए तो मूत्र मार्ग क्या है, मूत्र मार्ग मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। ठीक है, हाँ यही डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मूत्र मार्ग मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि मूत्र मार्ग मनुष्य शरीर का एक ऐसा उत्सर्जी अंग है जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ये, मनुष्य में वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखे। ठीक है, वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखे। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला तो रक्त को छानना हो गया। ठीक है, रक्त को छानना हो गया, ऊपर से दूसरा क्या हो सकता है, दूषित पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, रक्त को छानता है और दूषित पदार्थों का क्या करता है, उत्सर्जन भी करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाले, ठीक है, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखे। ठीक है, तो बहुत सारी है भाई साहब, तो अन्य रचनाओं के नाम लिखे तो हम 3 लिख देते हैं, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया। ठीक है, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम में मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग हो गया। ठीक है, यहाँ मूत्रशय लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मूत्राशय होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन के, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, 2 वृक्क होती है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक वृक्क पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क यानी एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, तो कितना है, तो मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में करीब 10 लाख है। ठीक है, ठीक है, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी 1 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, एक वृक्क में लगभग 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 2 वृक्क मिलाकर लगभग 20 लाख नेफ्रॉन है हमारे शरीर में, समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसीय अपशिष्टों, ठीक है, अवशिष्टों है, पौधों में गैसीय अवशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ होता है। ठीक है, तो पत्तियों के रंध्रों तथा अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, पौधों के रंध्रों तथा अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्रों द्वारा होता है पौधे में गैसीय अवशिष्टों का उत्सर्जन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं। हाँ, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो एग्जैक्टली उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है वो क्रिया क्या कहलाती है? तो जल संतुलन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 13 नंबर, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? ठीक है, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, तो मूत्र में 96% जल ही होता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अतिकृत्रिम मशीन संपादित कराया जाता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, यानी वृक्क खराब हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल मशीन होता है, ठीक है, लाइक एस वृक्क काम करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस मशीन कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है ये पौधों के उत्सर्जित पदार्थ रेजिन, ठीक है, रेजिन तथा गोंद पौधे के किस उत्तक में संचित होते हैं? ठीक है, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस उत्तक में संचित होते हैं? तो किस उत्तक में? तो जाइलम में। ठीक है, नेक्स्ट है ये पौधों में गैसीय, ठीक है, पौधों में गैसीय अवशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों के द्वारा होता है? तो वात रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जित पदार्थों के विसरण द्वारा। दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।